राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी बेहद खास है क्योंकि हम इस कहानी में जानेंगे मीरा रानी के पुनर्जन्म से जुड़ी एक और कहानी के बारे में। दोस्तों, जब बात मीरा रानी के पुनर्जन्म की आती है तो उन्हें कई बार माधवी गोपी, कई बार ललिता और कई बार राधा रानी में बता दिया जाता है, परंतु आज जो कहानी हम आपके सामने लाने वाले हैं वो मीरा रानी के पुनर्जन्म से जुड़ी सबसे ज्यादा प्रचलित और माने जाने वाली प्रमाणिक कहानी है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये कहानी और क्यों इस कहानी के अनुसार मीरा रानी को कलयुग में जन्म लेना पड़ा था। तो दोस्तों, एक बार की बात है, कृष्ण के गाँव का एक ग्वाला था। उस ग्वाले ने विवाह किया बरसाने में। पहले यही होता था कि बचपन में ही लोगों की विवाह हो जाते थे, किंतु लड़की को ससुराल बाद में भेजा जाता था। इन दोनों का विवाह तो हो गया था, अब दोनों बड़े हो गए थे, तो अब गौने की रस्म होने वाली थी, जिसके लिए ग्वाला अपनी पत्नी को लाने बरसाना बैलगाड़ी से चल पड़ा। जब वो जा रहा था तभी रास्ते में उसे श्री कृष्ण मिले। कृष्ण ने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो? ग्वाले ने कहा कि मेरा गौना है तो मैं अपनी बहू को लेने बरसाना जा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब भाभी आए तो सबसे पहले उनका मुख मुझे ही दिखाना। ग्वाले ने कहा ठीक है, और ग्वाला चला गया। बरसाना पहुंचा। उसकी पत्नी का नाम था माधवी। माधवी की माँ ने उसे समझाया कि लाली, तू नंदगांव तो जा रही है, पर ध्यान रखना नंदगांव में एक नंद का छोरा रहता है, उसका नाम है कृष्ण। अगर वो तुम्हें कहीं भी गलती से भी दिख जाए ना तो उसे अपना चेहरा मत दिखाना और ना ही तुम उसका चेहरा देखना। तब माधवी ने अपनी मैया से पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसकी मैया ने बताया क्योंकि वो लड़का बेहद खतरनाक है। उसके बाद वो ग्वाला माधवी को बैलगाड़ी पर बैठाकर चल पड़ा। नंदगांव की सीमा में वो पहुंच गया और तभी सामने खड़े हुए श्री कृष्ण मिल गए और ग्वाले से वो कहते हैं कि अरे भैया, ले आया बहू को? तो ग्वाले ने कहा कि हाँ भैया, ले आया। तो श्री कृष्ण ने तुरंत बोला कि चलो अब इसका मुख मुझे दिखाओ। ग्वाले ने माधवी से कहा कि सुनो, ये हमारे सखा है, इनका नाम कृष्ण है, तो इन्हें एक बार अपना मुख तो दिखा दो। माधवी ने जैसे ही ये नाम सुना कृष्ण, तो समझ गई कि ये वही लड़का है जिससे मैया ने मिलने से और उसे अपना मुख दिखाने से मना किया था। माधवी सावधान हो जाती है और तुरंत अपना पूरा शरीर ढककर बैठ जाती है कि कहीं श्री कृष्ण की उस पर नजर न पड़ जाए। कान्हा ने कहा कि अरे भाभी, जरा घूंघट तो उठाओ, मुख तो दिखाओ, पर भाभी मुख नहीं दिखा रही है। फिर कान्हा ने कहा कि अरे भैया, अपनी बहू से बोलो कि मुख दिखाए, क्यों ऐसे दुबक रही है, काणी है क्या? कन्हैया ने बहुत कहा कि एक बार तो मुख दिखा दो, लेकिन माधवी ने अपना घूंघट नहीं हटाया। तो फिर भगवान कृष्ण ने अंत में कहा कि ठीक है, जा, तू भी क्या याद करेगी, मैं न कभी अब से तेरा मुख देखूंगा और न ही तुझे अपना मुख दिखाऊंगा। और भगवान तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। अब माधवी अपनी यही प्रतिज्ञा निभा रही है हर दिन। जब जब उसे पता चलता है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं या रास्ते से भी जा रहे हैं तो वो तुरंत दौड़कर घर में घुस जाती और घूंघट कर लेती। कान्हा गाय चराकर वापस आ रहे होते हैं, तब क्या गोपियां और क्या नंदगांव का कोई और ग्वाला, सब के सब कन्हैया को एक टक निकालने के लिए अपने घर से बाहर दौड़े चले आते थे। तब माधवी दौड़कर उल्टा घुस जाती थी अपने घर में अपनी माता की प्रतिज्ञा के कारण। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण ने गिरिराज धारण किया, इंद्र के कोप का भंजन किया और बारिश तूफान लगातार वृंदावन पर आ रहे थे। कोई यहाँ भाग रहा था, कोई वहाँ भाग रहा था। इसी भागम भाग में माधवी का घूंघट अचानक से ऊपर उठ गया, खिंच गया और सामने नजर गई। सामने दिखाई दिया एक हाथ जो गिरिराज से लगा था। जैसे ही उसने ये हाथ सबसे पहले देखा तो वो वहीं के वहीं खड़ी रह गई। इतनी सुंदर उंगली, ये उंगली किसकी है? थोड़ा आगे बढ़ी, कंधे तक दृष्टि गई, आगे बढ़ी, कंठ तक दृष्टि गई और आगे बढ़ी, आंखों को देखा और जैसे ही देखा जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। मुंह खुला का खुला रह गया, ना पलके झपका पा रही है, ना हिल पा रही है। एक सखी साथ में खड़ी है और उसे हिलाती है कि माधवी, तू क्या कर रही है, ऐसे क्यों खड़ी है, यहाँ पर सब पर संकट आया हुआ है। माधवी ने उस सखी से पूछा कि ये आदमी कौन है, इतना सुंदर, कौन है ये जिसने गिरिराज को धारण किया है? गोपी ने कहा कि अरे पगली, ये वही कृष्ण है जिससे तू भागती फिरती थी। माधवी की आंखों से आंसू निकलने लगे और अपनी माँ को वो कहती है कि माँ, ये तूने क्या करवा दिया, ये कैसी शिक्षा दे दी तूने मुझे आज तक कन्हैया के दर्शन से वंचित रखा। उसने कहा कि आज अभी इसी वक्त मैं इस लाज लज्जा को फेंक दूंगी। उसने ये प्रण बनाया और कहते हैं कि वही माधवी गोपी अगले जन्म में मीराबाई के रूप में मीरता में प्रकट हो जाती है।
दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मीराबाई ने सब लोक लज्जा को त्याग दिया। किसी संसार के रीति रिवाज और मायने को, कानून को उसने नहीं माना। लोगों ने खूब समझाया, लेकिन मीरा ने सब बंधन तोड़ दिए। उस समय एक कन्या के लिए जो करना असंभव के समान था, ऐसी ही जिंदगी सारी जीवन मीरा ने बिताई। मीरा ने सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ श्री कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित हो गई और कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से डूब गई। इस प्रकार मीरा ने अपने पिछले जन्म की गलती सुधार ली और लोक लज्जा को त्याग कर श्री कृष्ण के आजीवन दर्शन करने लगी। मीरा को माधवी गोपी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ज्यादातर मीरा श्री कृष्ण को गिरधर या गिरधारी ही बोलती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने श्याम सुंदर का सबसे पहला मनमोहक रूप जो देखा, जिसके कारण उन्हें उनसे प्रेम हो गया, वो था ही गिरधारी कन्हैया। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।